डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम है उसका रूटीन भी निकल चुका है और डे बाय डे जो स्टूडेंट लोग का प्रिपरेशन है उसको बहुत ही बेहतर लेकर चलना है। तो ग्लोबल स्टडी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए पूरा जो VBI क्वेश्चन है इससे बाहर कहीं भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़ करके अपने तैयारी को क्या करिए, बिल्कुल बेहतर बनाइए, अच्छे स्कोर करिए। तो आज हम इससे पहले हम लोग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है हमारे ग्लोबल स्टडीज़ यूट्यूब जो चैनल है इस पर ऑलरेडी डाला गया है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और भी जो क्वेश्चन है वो सब। तो उसका जो आज हम लोग पढ़ेंगे जो VBI क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप से, अलग अलग कंसेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे हम लोग, नियामक ज्यामिति का। तो उसको एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और आप यूट्यूब पे जब ग्लोबल स्टडीज़ लाइव टाइप करेंगे बिना स्पेस के तो आपको इस टाइप से आपको लोगो दिखेगा। उस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका तैयारी क्या हो, बिल्कुल बेहतर हो। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है मैथ्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आगे भी आपको काफ़ी काम आएगा 10+2 में। उसका जो VBI क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन कहा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और बिहार बोर्ड का जो प्रिपरेशन जो एग्जामिनेशन 2026 में होने वाली है, आप लोग हमारे साथ जुड़कर ग्लोबल स्टडीज टीम के साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपना बहुत ही शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पर हम इस चीज को देख रहे हैं कि किसी ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष बिंदु और निर्देशांक निम्नलिखित है। देखिए अब शीर्ष बिंदु क्या है, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज कहा गया तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, है ना, एक क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के बहुत सारे कंसेप्ट से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो फंडा अपनाना है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आपसे, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तर्ज पे निकालना है आपको। नियामक ज्यामिति है या निर्देशांक ज्यामिति है उसके तर्ज पे निकालना है। चलिए, तो इस शीर्ष का नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, नाम देते हैं, इस शीर्ष का नाम हो गया आपका A हो गया, A है। इस शीर्ष का नाम क्या है, B है। और इस शीर्ष का नाम क्या है, C है। ये किसी प्लेन में है, ये त्रिभुज किसी सतह पे है। जब किसी सतह पे होगा तो कुछ ना कुछ इसका निर्देशांक होगा, एक्स और वाई एक्सिस के अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, निर्देशांक होगा। तो चलिए, ये एक्स और वाई प्लेन में ही है, इसलिए इसको मान, इस सब को नाम दे दिए एक्स और वाई। एकदम आसान भाषा में समझते चलिए। ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। ये भी क्या हो गया, ये एक्स और वाई, ये भी नाम दे दिए। सी का भी नाम क्या दे दिए, बिंदु का निर्देशांक क्या नाम दे दिए, एक्स और वाई। तो इस तरीके से लिखने से आपको ये पता चल रहा है कि कौन एक्स वाई सब लिख दिए, मतलब तीनों के तीनों निर्देशांक क्या हो गया, समान हो गया। अब समान निर्देशांक का मतलब एक ही बिंदु पे हो गया, तो एक ही बिंदु पे बन गया तो बिंदु बन गया, त्रिभुज बना नहीं बना। इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले निर्देशांक को अलग अलग करना होगा। करने का मतलब ये कोई डाटा, ये डाटा और ये डाटा जो दिया, निर्देशांक जो दिया हुआ वो क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग, ये कोई अलग अंक है, ये भी कोई अलग निर्देशांक है, सॉरी ये भी क्या हो गया, इन दोनों को हम पहला निर्देशांक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। और एक एक चीज़ों को ना बारीकी से बढ़िया से सीखते चलना आप लोगों को, ताकि आपका एग्जामिनेशन तक में कहीं कोई विशेष रूप से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो हमारा क्या हो गया, निकालना फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हो गया त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज का शीर्ष का नाम क्या दिया गया, ABC का क्या हो गया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला को यहाँ से लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से देखिए हम लोग लिखते हैं ना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 ये गुना शुरू हो गया। अब कोऑर्डिनेट में कैसे लिखना है, पहला आप शीर्ष मान लीजिए, चॉइस किए A शीर्ष, फिर B, फिर C। तो पहला शीर्ष का x कोऑर्डिनेट लीजिए, तो ये कौन सा वैल्यू हो गया, x1 कौन सा वैल्यू, x1। जब ये x1 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे वाला का ना y1 और तीसरे वाला का y2 जो y एक्सिस है उसका डिफरेंस को लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब इसको छोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1। फिर जोड़ेंगे, अब ये x1 के बाद कौन बच गया, x2 बच गया, एकदम ध्यान रखना है x2। अब x2 के बाद इसके y एक्सिस को छोड़ देना है, इसके y एक्सिस चलिए तो क्या है y3 और y1, इसका डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3
माइनस क्या हो गया y1, इसका डिफरेंस हो गया। फिर आइए प्लस करके, अब कौन सा बच गया हमारे पास, बच गया x3। अब x3 जब बच गया तब क्या करेंगे, अब x3 इसका y3 को नहीं लेना है, इसका इसके नेक्स्ट वाला का, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो गया, y1 माइनस क्या हो गया, y3 हो गया। और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, जो मात्रक लिखना है, जो भी मात्रक दिया रहेगा उसको क्या करना है, जो क्षेत्रफल होता है उसको हमको किस टर्म में लिखना है, उस मात्रक का वर्ग के रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग के रूप में होता है, ठीक है, वर्ग के रूप में लिखना है। जैसे मीटर में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर etc, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है और समझना है, और ये जो समझाया गया, ये फंडा को जो समझाया गया, इसको क्या करना है, अच्छे से आपको समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या किए, जिस एक्सिस से भी आप शुरू करिए, जिस शीर्ष से शुरू करिए, हम ए शीर्ष से शुरू किए तो उसका x1 को लेना है, और x1 को लेने के बाद इसका y1 है, इसके नेक्स्ट वाला का जो 2 है उसका डिफरेंस, अंतर निकालने के लिए 2 चाहिए ना, कोई 2 चीज़ चाहिए, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला का y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस क्या हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, y2 माइनस क्या हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, y2 माइनस y3, ठीक। उसके बाद जब x2 ले लिए, तो x2 के y2 को छोड़ देना है, क्या लेना है, y3 माइनस y1, बिल्कुल सही है। फिर जब x3 लिए तो क्या हो गया, y1 माइनस y3, ऐसे ही चलेगा। उसको कैलकुलेशन कर लेना है, जो भी दिया रहेगा, अब क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे इस पैटर्न पर जो है ना, क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज हो, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब इसका कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया, ये ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है, ये सी है। इसका निर्देशांक हम लोग अपना से एक डिनोट कर लेते हैं। इसका जो निर्देशांक है, सपोज करिए कि 2 और क्या है, 3 है। इसका निर्देशांक है -2 और -4 है, और इसका निर्देशांक है सपोज करिए कि 5 और -3। ये निर्देशांक, ये तीनों निर्देशांक दिया गया। अब इसका क्या करना है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था अभी, कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए लिखेंगे हम लोग, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है। उसके बाद अब यहाँ से समझिए, ये जो बिंदु जो A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो A दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, क्या लिखे हम लोग, 2 और 3 लिखे, 2 और 3 है। तो पहले वाला क्या होता है, यहाँ से इसको हम x1 और x2 पहला बिंदु अगर माने, तो x1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस में है, और जो y1 है इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस में। दूसरा बिंदु को अगर b मानते हैं, b का जो कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -4 है। तो -2 और -4 में यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना हो गया, -2 है, और जो दूसरा बिंदु हो x2, और जो y2 है इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो गया -4, ठीक है। और जो C बिंदु है, तीसरा बिंदु, इसका जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक दिया गया 5 और -3 है, 5 और -3 है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो कौन कौन होंगे, उसको समझिए। ये हो गया तीसरा बिंदु, तो इसका x का तीसरा वैल्यू को मानिए, और ये y के किसके वैल्यू को मानिए, y के भी तीसरे वैल्यू को मानिए, ये y3। तो ये y3 और x3 का वैल्यू कितना हो गया, ये 5 हो गया, और क्या हो गया, ये -3 हो गया। इस तरीके से लिख लेंगे। पहले तो हमको क्या करेगा, क्वेश्चन को वहाँ पर वैल्यू पुट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहला क्या है कि x1, जब हम किसको काउंट कर लेंगे, x1 को काउंट करेंगे, x1 को, तो मल्टीप्लाई चेंज किस में हो जाएगा, चेंज किस में होगा, तो x1 को छोड़ेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y3, ये लिखना है। फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद क्या होगा, जब x2 को लिखेंगे तो x2 के बाद y का कौन सा वैल्यू, y का तीसरा वैल्यू, और उसका तीसरा के बाद कौन सा, y1 हो जाएगा, है ना, तीसरा के बाद y1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x3 का जो वैल्यू को आप लिखेंगे, x3 से जब गुना करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, अब x3 है तो y1 के बाद कौन सा, y2। इस तरीके से क्या करना है, आपको फार्मूला को लिखना है और ध्यान रखना है फार्मूला को। चलिए, अब ये हो गया 1/2 हो गया। अब उसमें देखिए जो x1 है, जो वैल्यू आपको x1 जो दिया गया है,
जो वैल्यू x1 का दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे वैल्यू x1 का 2 है, 2 इंटू देखिए y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू है -4, ध्यान रखना है -4, और ये फिर फार्मूला का माइनस, और y3 का वैल्यू कितना है -3 है, -3 है। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। प्लस चलिए दो स्मॉल ब्रैकेट है रहने दीजिए, बीच में मिडिल ब्रैकेट भी कर रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x2 का वैल्यू आपको दिया गया -2 दिया गया है, -2 दिया गया है, बहुत बढ़िया। और इसका जो मल्टीप्लाई करना है, इसका जो मल्टीप्लाई होगा y3 का वैल्यू देखिए, तो y3 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया -3, और ये हो गया ये माइनस फार्मूला का, और y1 का वैल्यू कितना है, ये है 3, ये कौन सा वैल्यू है, ये 3 वैल्यू दिया हुआ है। ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। प्लस x3 का वैल्यू कितना हो गया, x3 का वैल्यू हो गया आपका 5 है, और 5 से मल्टीप्लाई करना है। y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और 3 y1 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या होगा 3 और -3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, -4। अब चलिए आराम से ध्यान से करना है, ये कैलकुलेशन कर लेना है, बिल्कुल कैलकुलेशन ध्यान से करिए। चलिए देखिए 1/2 है, तो 1/2 है। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करते बोर्ड मास से, तो ये 2 इंटू ये कितना है, देखिए -4, ये माइनस कितना हो जाएगा, +3, ठीक। फिर चलिए प्लस, और ये -2 से मल्टीप्लाई तो करना बाद में, पहले ब्रैकेट के अंदर करते तो -3 और -3 कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका -6, क्या हो जाएगा, -6 हो गया, -6, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद ये हो गया 5 है, और ये कितना हो गया, ये 3, माइनस क्या हो गया, +4, ध्यान रहे। अब देखिए ये 1/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना -1, ध्यान से कैलकुलेशन करिए, -4 निगेटिव है ज़्यादा, और 3 है तो क्या होगा, 1 यूनिट ज़्यादा निगेटिव है, तो ये हो गया। फिर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 +12 फिर प्लस में 5 से गुना करना है, किसको गुना करना है, 7 को गुना करना है, ठीक है। चलिए आज ये हो गया 1/2 है, तो 1/2। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो किससे आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा +12, फिर कौन सा हो गया, +35, 7 × 5 = 35। अब इसको जब सोल्व करेंगे आगे सोल्व कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब इसको गुना, देखिए अब ये 35 में 12 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, और 47 में से 2 घट जाएगा, तो 47 में से देखिए इन दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपको 47 में से 2 घट गया, तो कितना आ गया आपको 45। मतलब क्या हो गया कि 45/2 मीन्स कितना हो गया, भाग देंगे तो कितना होगा, 22.5। आज जो भी मात्रक में दिया रहेगा उस मात्रक का क्या हो जाएगा, उस मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। ध्यान रहे अगर कैलकुलेशन करते समय निगेटिव में आंसर आ जाए तो निगेटिव को छोड़ के बाद बाकी वही आंसर, कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऐसे भी जिसका यूनिट स्क्वायर हो तो निगेटिव वाला स्क्वायर हो क्या होगा, पॉजिटिव डाटा ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 2 3 अपने बुक से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा भले ही चेंज रहेगा, ये जो शीर्ष दिया हो उसका वैल्यू भले ही अलग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन क्या हो इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी रेखा को क्या किया गया, m अनुपात n के, ये दोनों के अनुपात में क्या किया गया, आंतरिक विभाजन, क्या करना हो, आंतरिक विभाजन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जैसे एक हम रेखा खींचिए, ये है रेखा, ठीक है। अब ये रेखा है तो ये रेखाखंड है, जो वैल्यू कितना हो गया इसका, रेखाखंड हो गया आपको, ये हो गया A और ये हो गया ये B, इसका कुछ अपना लंबाई ए बी है। अब इसमें आंतरिक जो विभाजन हो, सपोज करिए आंतरिक विभाजन कौन सा हो, ये C पॉइंट है, तो इसका जो विभाजन होता है, एक तो विभाजन होता है कि ठीक बीच में हो, एक हो कि अलग अलग रेशियो में हो। मान लीजिए कि ये क्या हो, ये वैल्यू कुछ m हो और ये कुछ अलग वैल्यू हो, मतलब इसका जो विभाजन, इस रेखाखंड का जो विभाजन किया गया
विभाजन किया गया वो किस टर्म में किया गया, m/n के रेशियो में किया गया, अलग अलग अनुपात में किया गया। यहाँ पर m और n क्या होगा, बराबर नहीं वाला केस होगा। अगर m और n बराबर का केस होगा तो ये बीचों बीच विभाजन हुआ, मतलब उसको आधा कर दिए। तो इसी में पूछा जाता है कि बताइए जो विभाजन जो अलग अलग रेशियो में होगा उसका जो है निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये पहला बिंदु है तो x1 y1 इसका पहला बिंदु है। ये दूसरा बिंदु मान लीजिए तो क्या मान लीजिए इसका निर्देशांक कौन सा होगा, x2 और y2 होगा, x2 और y2 होगा। ठीक है, ये m है और ये n है। तो हमको जो कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि जो इस रेशियो से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो बांटा गया लाइन को, इसका हम लोग निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसका निर्देशांक क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं हम लोग। तो आंतरिक बिंदु C जो है, कौन सा, आंतरिक बिंदु C का जो निर्देशांक क्या होगा, तो C का निर्देशांक जो है, C के निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं, क्या चीज़ अभी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक है x और y, x और y हम इसको मान लिया। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक कैसे निकलेगा वो देखिए कैलकुलेट करके। पहला रेशियो क्या है, पहला रेशियो हमारा क्या है, m। तो m में क्या करिए, m में गुना करिए, पहला किससे, m है ना, पहला जो रेशियो है एक है m है, दूसरा क्या है, n है। तो इस इधर का लीजिए, तो देखिए जब ये बिंदु को काउंट करना है तो ये रेशियो को चलना है, जब इस बिंदु को काउंट करना है इसको लेकर चलना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे n(x2) क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, m(x2) है ना, ये लिए रेशियो तो इसका x2 लिए, जोड़ n लिए तो उसका x1, अब दोनों रेशियो क्या करेंगे, सम कर देंगे m प्लस n। फिर दोबारा ये x कोऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ हमारा, x का, y के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, सिमिलर वैसे ही जब हम m लिए इधर का रेशियो तो पहले क्या लेंगे, y2 लेंगे इधर वाला, और जोड़ जो x का वैल्यू है, जो n का वैल्यू लेंगे तो वो कौन सा लेंगे, y1 का वैल्यू लेंगे, अपॉन क्या होगा, m प्लस n हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम निर्देशांक निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका क्या हो, ये जो थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो। देखिए अभी एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, आपको अब एग्जाम के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ये सब पर फोकस करना है, और ऐसा क्वेश्चन को टारगेट करिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए सॉरी, और जिस क्वेश्चन को बनाने से क्या आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सके, उतना ध्यान रखिए। अब आप पूरे जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़े और पूरे बुक में उलझेंगे ना, उनका समय एक बुक भी ठीक से कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या करना है आपको कि जो भी VBI क्वेश्चन और जो जितने कंसेप्ट का चीज़ बताया जा रहा है उसको क्या करिए, आप चलते चलिए उसको करते चलिए, कंठस्थ करते चलिए, आप देखिए आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट है उसमें सोचना नहीं होगा एग्जामिनेशन में उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर जो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये एक रेखा है, अब ये रेखा है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया A और B हो गया। कोऑर्डिनेट इसका हो गया मान लीजिए 1 और 2 है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4 है। ठीक है, और इसको बीच में कोई बिंदु, कौन सा बिंदु है, ये C बिंदु है, ये कौन सा C बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। जब इस रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में, जब इसको क्या किया गया हो, 2:3, इस अनुपात में इसको क्या किया गया हो, विभाजित किया गया हो, इसका जो विभाजन हो कैसा हो, 2:3 में। तो यहाँ पर आपको 2 अनुपात मिला, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि m का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है और n का वैल्यू कितना है, 3। n का वैल्यू क्या है, 2। कभी कहीं m1 m2 भी माना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर m और n मान लिया। तो ये मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है ये m वाला पार्ट है, और ये मान लेते हैं जो n वाला पार्ट है। चलिए m का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, और इसका रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जो हमको दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, उसका वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो C का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा,
ये तो निकालना है आपको। सी का निर्देशांक क्या होगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो इधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन को आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो क्या बताए थे आपको फंडा, पहला बताए थे अगर एम पहले लिखते हैं, अगर एम पहले लिखते हैं तो आपको एक्स वाला को लिखना। अच्छे एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ए बिंदु में जो दिया हुआ है, ए बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2 है, और बी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है कौन है 3 और 4 है। तो आप इससे सीखिए, इसको पहला बिंदु माने हैं तो इसका x1 वैल्यू होगा, इसका जो पहले वाला होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा x2 वाला वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा, x2 वाला होगा। इसका कौन सा वैल्यू होगा, y1 का वैल्यू होगा। ये दूसरा बिंदु है तो y का सेकेंड बिंदु मान के चलेंगे, ठीक है। ये इसका 1 वैल्यू है, इसका 2 है, ये 3 है, और क्या है ये 4 है। 1 2 3 4 ऐसे ही, और रेशियो ऑलरेडी आपको 2 और 3 दिया गया। तो क्या लिखेंगे m है ना, m, और साथ में क्या लिखेंगे, ये कौन सा दूसरा बिंदु माने हैं ना, तो ये x2 प्लस m x2, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा जगह रहेगा, है ना। क्या हो गया m x2 प्लस n x1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n हो गया। ये x का निर्देशांक हो गया। y के निर्देशांक के लिए वैसे लिखिए m y2 प्लस n y1 अपॉन क्या हो गया m प्लस क्या हो गया m प्लस n हो गया, ठीक है। आइए m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 2 है, तो 2 गुना, अब अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करना है। 2 गुना x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, जोड़ n का वैल्यू कितना है 3 है, 3 गुना x1 का वैल्यू क्या है 1, अपॉन में क्या हो गया m प्लस n, मतलब 2 जोड़ क्या हो गया 2 जोड़ 3 हो गया। ये x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो x निर्देशांक निकलेगा सी बिंदु के लिए। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू हो गया 2 है, और y2 का वैल्यू कितना है 4 है। 2 गुना 4 जोड़ n का वैल्यू हो गया आपको 3, और 3 गुना इसका y1 का वैल्यू कितना है 2 है, बटा में इन दोनों का सम, मतलब 2 जोड़ 3। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 3 दूना कितना 6, जोड़ 3, अब बटा में कितना हो गया 5, और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा 8 जोड़ 6, अब बटा में कितना हो गया 5। अब इसको क्या करिए, ये हो गया 9 बटा 5, और दूसरा कौन सा हो गया 14, अब बटा में 5। ये जो निर्देशांक है यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कि 2:3 की रेशियो में इस टाइप से अगर दिया हुआ जो निर्देशांक होगा उसको जब हम 2:3 के रेशियो में हम बांटेंगे तो ये जो बिंदु आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो ये बिंदु का निर्देशांक ये वाला होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से क्या करना है, आंसर को बढ़िया से सोल्व करना है। आ रहे क्वेश्चन समझ में, एक दो बार अपने से क्या करना है ढंग से प्रैक्टिस करना है। इन्हीं सब बेसिक जो चीज़ें होती है इस पर क्या जाता है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आने वाले समय में जब ये बेसिक सारा चीज़ पता हो जाएगा तो क्या करेंगे आपको और भी चीज़ बताएंगे। और इस वीडियो से पहले बेसिक का जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ लाइव पे डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए, है ना, फिर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया एक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं को 1/2 और 3 तक मिलाने वाले को ये अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने अभी क्या किया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्या किया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, ऑलरेडी सोल्व कर लिया है ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सोल्व कर लिया, ठीक है। तो आप हमारे क्या करिए यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पे जाना है आपको, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग का तैयारी बढ़िया से चले। क्या टाइप करना है आपको, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, क्या टाइप करना है, ग्लोबल स्टडीज़ STUDIES बिना स्पेस दिए हुए और लाइव, और उसको क्या करना है डायरेक्ट सर्च करिएगा, डायरेक्ट सर्च करके चैनल को क्या कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो समय टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो बिंदुओं 2, -5 और 2 समदूरस्थ है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु है, एक्स अक्ष तो ऐसे ही हो गया, एक्स अक्ष है ये, ठीक है ना, एक्स अक्ष है, इसको नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए हम लोग, एक्स अक्ष नाम दिए, ये है एक्स अक्ष है। चलिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है उसको देखिए बढ़िया से, क्वेश्चन को पढ़िए। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को
निकालें जो बिंदुओं 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए कहीं कोई बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए कहीं भी बिंदु है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि x बिंदु से जो इसका ये दूरी, वही दूरी सपोज करिए या तो यहाँ से, चाहे मान लीजिए अलग है तो यहाँ से, चाहे यहाँ से या कहीं और से, वो सब क्या है x अक्ष से क्या है, वो समान दूरी पे है। मेरा बात समझ में आया? समान दूरी पे हो सकता है वो क्या हो, अगर कोई बिंदु ऐसे इधर जा रहा हो तो कोई ऐसे भी आ रहा हो, लेकिन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। वो निकाला गया। और वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु जो x अक्ष पर है, वो बिंदु कौन सा है? आया क्वेश्चन समझ में? देखिए अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको देखिए, अच्छे से सोल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए अब समझिए पहले कि हम लोग क्या होता है कि x अक्ष पर क्या लिखते हैं हम लोग, x अक्ष पर, x अक्ष पर जो निर्देशांक होगा, जो क्या होगा, जो भी निर्देशांक होगा, जो भी निर्देशांक होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, बताइए वो कौन होगा, x होगा, y होगा, क्या चीज़, यहाँ पर जो x और y होगा तो y क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, y क्या होगा, 0। x अक्ष पर y का कोई वैल्यू नहीं और y अक्ष पर x का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, चलिए तो x अक्ष पर अगर निर्देशांक है तो मान कर चलिए कि आपको जो एक बिंदु दिया गया है, अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि एक ठो बिंदु ये वाला है और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं, ये समझाने के लिए बहुत सारा लाइन खींचे थे, ये है और ये है x अक्ष है, तो यहाँ का जो निर्देशांक क्या हो जाएगा, जो भी होगा कौन सा वैल्यू, x और 0 होगा। यहाँ का हम पहला बिंदु को मान ले तो क्या पहला बिंदु है आपका 2 और -5, और इसको अगर मान ले तो क्या मान लेते हैं हम लोग, -2 और क्या मान ले, 9 मान लेते हैं, -2 और 9। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इस दूरी को निकालेंगे। सपोज करिए कि ये दूरी को हम मान लेते हैं c, तो पहले हम AC का दूरी को मापेंगे। किसको मापेंगे, AC की दूरी, AC की दूरी। अब बताइए किसी भी चीज़ का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, दोनों के निर्देशांक में उसका डिफरेंस को पता किए थे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है x1 और y1 दिया हुआ है, और ये जो दिया गया है आपको, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है x2 और y2 दिया गया। ठीक है, x2 और y2 दिया गया। देखिए अब AC की दूरी निकाले तो यहाँ पर तो x एक वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या निकालते थे हम लोग, निकालते थे कि x1 माइनस x का स्क्वायर का जोड़, क्या लिखेंगे, y1 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, ढंग से कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए। x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 माइनस x का वैल्यू जो कुछ भी होगा x है, उसका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और जोड़ यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है, -5 में से किसको घटाएंगे, y का वैल्यू तो 0, इसका स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, वो देखिए 2 माइनस x का स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, अब माइनस a स्क्वायर माइनस 2a और b, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये हो गया सोल्व। उसके बाद क्या लिखे, -5 में 0 का तो -5 है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए आगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, 4x अब प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 हो गया, ये 25 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, ये किसका वैल्यू है, AC का वैल्यू निकाल रहे हैं, x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, अब माइनस क्या लिख लीजिए, 4x लिख लीजिए, और 25 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 29 होगा। आपको एक दूरी निकला है, कौन सा दूरी निकला है, ये वाला दूरी को निकला है, ये दूरी को आपको निकला है, ये दूरी आपका निकला है। वैसे ही हम लोग दूसरा दूरी निकालेंगे। अब ये वाला दूरी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वाला दूरी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग किसका दूरी कैलकुलेट करेंगे, AC के जगह अब क्या करेंगे, CB का, किसका, CB के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे CB के डिस्टेंस को। ठीक है, तो इस बिंदु से हम लोग क्या देख रहे थे, एक क्वेश्चन जो हमारा था उसको थोड़ा क्वेश्चन को इधर लिख लेता ताकि आपको डाटा लिखने में क्या हो, आसानी होगा, है ना, ऐसे था।
यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ ए बिंदु लिखे हैं, यहाँ बी बिंदु लिखे हैं, और यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे कोई सी बिंदु लिए थे जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए x और 0 होगा, y का तो वैल्यू नहीं। और यहाँ से जो कोई इसको हम लोग ए माने हैं, है ना, ये बिंदु, और सपोज करिए कि ऐसे माने हुए कोई होगा, ठीक है, ये होगा बी बिंदु जो समदूरस्थ है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये d1 और d2 लिखें तो क्या गया, समदूरस्थ है, मतलब d1 और d2 दोनों दूरी क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट जो दिया गया वो कोऑर्डिनेट था क्या क्या चीज़। 2 -5 और -2 और 9, ये था इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और -5, और ये है -2 और 9 है, -2 और 9 है, यही है, -2 और 9 है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो इसका हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था, अभी इसका डिस्टेंस निकाला था। अब हमको ये निकालना है कि CB की दूरी है ना, क्या लिख लीजिए, BC की दूरी, क्या लिखेंगे, BC की क्या हो गया, दूरी। अब फिर से वही बात, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, √। अब ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हो गया क्या चीज़, हम लोग लिखे थे, इसको लिखे थे हम लोग x1 y1, इसको लिखे थे हम लोग क्या चीज़, इसको क्या लिखे थे, x2 y2, और ये x था, हमको इससे मतलब है अभी, अब इसका मतलब है, तो क्या लिखेंगे, x2 - x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x2 - x का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और जोड़ क्या लिखेंगे, प्लस में y2 माइनस जो y है उसका होल स्क्वायर को लिखेंगे, √। अब बताइए x2 - x2 का वैल्यू कितना है, तो -2 है, -2 माइनस जो भी है वैल्यू x है उसका क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है, देखिए y2 का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे 9 माइनस इस y का वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको अच्छे से सोल्व करना है। अब ये हो गया, देखिए ये माइनस साइन के साथ हो गया ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -x आप प्लस -x का होल स्क्वायर, और ये 9 में से का 0 का तो 9 होगा, 9 9 जा कितना हो गया, 81 हो गया, 9 9 81 हो गया, ठीक है। चलिए √ करते हैं इसको, ये हो गया कितना, 4 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 4x हो गया, और प्लस में कितना हो गया, x² हो गया, और प्लस में कितना हो गया, 81 हो गया। ये हम लोग BC की दूरी पता कर रहे हैं, BC की दूरी जो पता करना है वो है, तो फाइनली हमको B से C के बीच का जो दूरी है वो क्या निकल गया, तो देखिए ये क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x² और प्लस क्या लिखेंगे 4x, है ना, आइए 81 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपको 50, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था कि दोनों दूरी क्या है, समदूरस्थ है, दोनों दूरी क्या है, समदूरस्थ है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि चूंकि दोनों दूरी क्या है, दोनों x अक्ष से समदूरस्थ है, क्या लिखेंगे, समदूरस्थ है ना, इसलिए क्या होगा, d1 इक्वल टू क्या होगा, d2 होगा, जो कि जो हम लोग दिखे थे भाई AC का जो दूरी होगा वही BC का भी दूरी होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो आइए हम लोग क्या कर दें, बराबर कर दें, तो बराबर करने पर कौन सा वैल्यू हमारा आया, हमारा वैल्यू कौन सा, पहले AC का वैल्यू अगर हम लोग लिखें x² - 4x + 29, x² - 4x + 29, x² - 4x + 29, क्या लिखेंगे, x² - 4x आप प्लस लिखेंगे 29 का ये दिया हुआ √ इक्वल टू, ये बराबर में हो गया। दूसरा वैल्यू कौन सा हम लोग BC का जो दूरी आया था वो x² + 4x + 45, x² + 4x प्लस क्या होगा था 85, इसका भी क्या होगा, ये हो गया, ये इसका √ हो गया,
ठीक है, अंडर रूट हो गया। अब क्या होता है कि जब दोनों तरफ जो रूट है, दोनों तरफ क्या है, रूट है, तो ये रूट से रूट क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली वैल्यू क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो गया 29 इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या मिल गया 85। देखिए अब इस सबको एक तरफ लाइए, सबको क्या करना है, एक तरफ लाना है। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर, इसके इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4x को आपको लिखिए माइनस 4x, इधर आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस 4x, ठीक है। और इक्वल टू ये है आपका 85 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 29। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जरा गौर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो फाइनली क्या मिला आपको, माइनस 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 8x मिला। क्या मिल गया, माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए वैल्यू कितना है, अब 15 में से 9 जाएगा तो कितना बच गया, 6 बच गया। और ये कौन सा 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। कितना हो गया, कितना वैल्यू आ जाएगा बताइए, कितना वैल्यू आ गया हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू हो गया वो वैल्यू है कि माइनस 8x का वैल्यू कितना हो गया, 56 हो गया। इसका मतलब हम x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालेंगे तो 56 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस 8 होगा। तो माइनस 8 में जब आप माइनस 7 से गुना करेंगे तब जाके वो प्लस 56 आएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया है आपको, x का वैल्यू माइनस 7 मिल गया है, x का वैल्यू माइनस 7 मिल गया है। तो जो c का जो निर्देशांक था, c का जो निर्देशांक था जो कि अक्ष पे था, किसके अक्ष पे था, x अक्ष पे था, तो वहाँ केवल x का ही वैल्यू होगा, y का वैल्यू तो नहीं होगा। जिसको हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, x और y लिखा था, जिसमें आपको बताए थे कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होगा। तो ये जो निर्देशांक फाइनली मिला वो x के लिए जो वैल्यू होगा क्या होगा, -7 और क्या होगा 0 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको ठीक से देख लीजिए, है ना। इसको क्या करना है, अच्छे से आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, एक समांतर चतुर्भुज के तर्ज पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको आपको हम सिखाएंगे, उतना को आप रिवीजन करिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको क्या हो, पढ़ने में क्या हो, उबाऊ टाइप नहीं फील हो, आपको मजा आए। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, है ना, और भी क्वेश्चन देंगे। आप लोग क्या करिएगा, ग्लोबल स्टडीज़ का जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर लगे रहिए और मज़े से पढ़िए। और पढ़ के क्या करिए, हम लोग को जो भी कोई डाउट आपको अगर आता है, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप हमारे इस नंबर जो नंबर है उस पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए, 7050804646 पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए, है ना। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ये करिए ताकि आपका कोई भी जो परेशानी हो किसी सब्जेक्ट को लेकर के वो आराम से क्या करें, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, है ना, उसको क्या कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। तो आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अलग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। इस सब्जेक्ट को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यू का पोर्शन भी कंप्लीट करते चलना है, ताकि एमसीक्यू का कोई भी प्रश्न आपसे जो ऑब्जेक्टिव हो वो ना छूटे, फिर सब्जेक्टिव का भी नहीं छूटे। इससे आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, बहुत ही हाई स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग फिर आपको नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से बनाते चलिए।